Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this particular video, I am going to teach another concept of distribution when we distribute identical objects to the non-identical objects. So suppose we have a problem that we have to distribute 6 chocolates to the 3 girls and chocolates are identical, right? So how to distribute 6 chocolates which are identical to the 3 girls, right? So problem is very simple. If I want to write it in the algebraic manner, so G1 plus G2 plus G3, there are 3 girls and we have to distribute 6 chocolates to them, right? So there is no condition like I can give any number of chocolate to any number of girls. आप किसी को कितना भी दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास नो कंडीशन है, कोई भी कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन इज गिवन, राइट, आप जीरो भी दे सकते हैं किसी को, तो बेसिकली एक फार्मूला होता है एंड उस फार्मूले को जानने से पहले मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बताना पसंद करूँगा सो दैट आपको समझ में तो आए कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं. तो व्हाट आई विल डू एक्चुअली, हम यहाँ पे जो G1, G2, G3 देयर आर 3 गर्ल्स एंड यहाँ पे 6 चॉकलेट बांटनी है. तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन करते हैं. पार्टीशन का मतलब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं लाइक दिस वे, आई हैव लाइक, ठीक है. तो हमने मान लो यहाँ पे लाइन खींच दी, राइट. तो लाइन खींचने का मतलब है कि यहाँ पे हम गर्ल्स को बिल्कुल सेपरेट करते हैं, बट हमको तो जो डिवाइड करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है चॉकलेट्स. तो हमको आइडेंटिकल चॉकलेट लिखने पड़ेंगे, दैट इज वी हैव सी 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 सी. तो हमने 6 आइडेंटिकल चॉकलेट्स करते हैं, उसका पार्टीशन करना है. क्योंकि गर्ल्स का पार्टीशन नहीं करना, हमको चॉकलेट्स का पार्टीशन करना है. सो हमको 3 बेसिकली आई कैन से 3 गर्ल्स में डिवाइड करना है, तो हमको 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे. तो मान लेते हैं पहला पार्टीशन मैंने यहाँ पे किया, दूसरा पार्टीशन यहाँ पे किया. इसका मतलब गर्ल 1 को 2 मिलेंगी, सेकेंड गर्ल को 1 मिलेगी और थर्ड गर्ल को 3 चॉकलेट मिलेंगी. नो प्रॉब्लम. अब ये जो 2 पार्टीशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि आप इन पार्टीशंस को लाइक वी हैव 6 चॉकलेट, आई कैन मेक दीज 2 पार्टीशन. मतलब पहली गर्ल को 0 चॉकलेट, दूसरी गर्ल को 0 चॉकलेट, बाकी जो 6 की 6 तीसरे गर्ल को. तो कोई कंडीशन नहीं गिवन है. सो बेसिकली इनका अरेंजमेंट अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है. यहाँ पे अरेंजमेंट तो आप ये बोलोगे कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल. इसमें से आइडेंटिकल कितने हैं, तो 6 C's आर आइडेंटिकल, उनसे डिवाइड करेंगे. और ये जो 2 बार हैं, ये पार्टीशन, ये भी आइडेंटिकल है, राइट. इसका मतलब ये अरेंजमेंट की बात हो गई. तो अगर आप इसको गौर से समझोगे, तो बेसिकली ये 8C2 का फॉर्मूला है. अगर आपने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पढ़ा है फॉर्मूला, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट. तो ये 8C2 में इसका मतलब डिवाइड हो गया. अब 8 को आप थोड़ा सा और समझेंगे तो 8 कैसे आ सकता है भाई. 5 चॉकलेट है आपके पास, सॉरी 6 चॉकलेट्स हैं, प्लस 3 बच्चे हैं, -1 C 3 - 1 बाई 2 कैसे आएगा. जो आपके पास जिनमें आपको बांटना है G1 G2 G3, 3 गर्ल्स हैं, 3 - 1, ये चॉकलेट प्लस गर्ल्स -1. तो ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज 8C2 का. इट मीन्स कि ये फॉर्मूला जनरेटेड फार्मूला है. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखना चाहूँगा कि अभी कोई भी कंडीशन नहीं है, माई आंसर वुड बी 8C2, राइट, 8C2. सो पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपके पास x1, x2, x3 एंड वी हैव xr पर्सन एंड इनमें आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बांटने हैं, n आइडेंटिकल हैं ये सारे के सारे, then how many ways it can be done. तो फॉर्मूला होता है दैट इज नो कंडीशन, कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन है, आप 0 भी दे सकते हैं किसी को. सो दैट इज n + r -1c r -1. So this is the formula that is written in the book, but इसके पीछे का जो I can say प्रूफ है वो ये होता है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें अगर हमको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर चॉकलेट्स देनी है कि आपको पहले वाले को 1 देनी है या कम से कम सबको 1 देनी है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे या सॉल्व करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लास. बाय, टेक केयर.